नमस्कार बच्चों, आज हम यूज़फुल कॉन्सेप्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ में यूज़फुल रीजेंट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से, ठीक, एकदम जीरो से अप्रोच लेते हैं बच्चों। आप सब जानते होंगे, ये है आर। आर मतलब एल्काइल ग्रुप, ठीक है, आर मतलब एल्काइल ग्रुप विद जनरल फार्मूला CnH2n+1। ये है तो एल्काइल ग्रुप का ये फार्मूला होता है। हमने क्या बोला, एकदम जीरो से अप्रोच लेते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं ये अभी आप खुद ही देखिएगा। ठीक, तो देखिए आर बेटा एल्काइल ग्रुप हो गया। अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। एल्काइल, इट इज़ एल्काइल ग्रुप। पहले बात तो समझिए, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मिथाइल। एन बराबर, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। ठीक है, 5, 6, XYZ जो भी रखना चाहते हैं। तो 1 रखा तो मिथाइल, 2 रखा तो क्या आएगा बताइए, ये C2H5 इथाइल। 3 रखा तो यहाँ पर क्या आने वाला बोलिए, C3, और 3 दूनाई 6 और 1 7, ये प्रोपाइल, प्रोपाइल। 4 रखूँगा तो ब्यूटाइल, 5 रखूँगा पेंटाइल, हेक्साइल वगैरह वगैरह। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कि हेक्साइल हेप्टाइल, बात तो समझिएगा। अगर बच्चों हमने प्रोपाइल बनाया है तो इसके कितने एल्काइल आइसोमर बनने वाले हैं, तो चला देखते हैं कितने आइसोमर बनेंगे। सबसे पहले देखो, ये CH3 CH2 CH2, ये एक बैलेंसी खाली कर दी, प्रोपाइल। ये कितना डिग्री बताइए, 1 डिग्री एल्काइल, आल्सो प्राइमरी एल्काइल। ठीक, एक इसका दूसरा और क्या बन सकता है, ये पहला तो दूसरा बेटा ये बन सकता है, दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है, एक बार ये बीच में बैलेंसी खाली कर सकते हैं, सेकेंडरी बन सकता है, ये 2 डिग्री या सेकेंडरी या आइसोप्रोपाइल। इसी को क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। चूंकि मिथाइल मिथाइल सेम है तो ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल। कितने आइसोमर बन गए, 2। किसके, प्रोपाइल के। बोलो सर इसके क्यों नहीं बनाए, क्योंकि इसका एक ही बनेगा, इथाइल का इथाइल ही रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, पर चलो ठीक है, इथाइल। तो यहाँ से आपके इसके 2 आइसोमर बने। अब हम बच्चों आ जाते हैं इसके बाद C4H9। अब C4H9 के कितने बनने वाले हैं जरा देखते हैं। C4H9, तो ये रहा बच्चों C4H9, ओह सॉरी रुकिए, C4H9, एक ये बैलेंसी खाली। कितने आइसोमर बनेंगे इसके, C4H9 को क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, CH3 CH2 और ये CH2, एक ये बैलेंसी खाली, ये प्राइमरी या 1 डिग्री, ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी, प्राइमरी एल्काइल। एक बार मिथाइल, एक बार बैलेंसी यहाँ बीच में खाली कर सकते हैं, तो इसका ये पहला आइसोमर, दूसरा ये बनने वाला है बच्चों, जरा देखो। एक बार ये सेकेंडरी बन सकता है, ये बन गया सेकेंडरी। एक बार और क्या बन सकता है, एक बार अगर मैं इसको वापस यहीं लाऊं तो वही बन जाएगा। इसका तीसरा बच्चों एक आइसो बन सकता है, ये देखो, ये आइसो ब्यूटाइल, इसे क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। और एक बेटा इस वाले को यहाँ ले आए और देखिए ये चौथा टर्सरी बन सकता है, टर्सरी, ये CH3 ये CH3, समझ रहे हो, एक कार्बन से 3 CH3 जोड़ दिया और एक ये खाली कर दिया, इसे हम क्या बोल सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। इसे क्या बोल सकते हैं, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। और इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या बोलोगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। चूंकि 2 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और ब्यूटाइल। समझ गए बच्चों, यही वो 4 लोग हैं जिनको लोग बोलते हैं 4 लोग, क्या बोलेंगे, देख लो कौन कौन से हैं। समझ गए, ब्यूटाइल के बेटा 4 आइसोमर, एक नॉर्मल प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा आइसो और चौथा टर्सरी ब्यूटाइल। समझ गए, ये 4 हैं। ठीक, अब जरा देखिएगा बच्चों, ये 4 आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत यूजफुल आते हैं और आते रहते हैं। जैसे 1-2 एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे यहीं से देखिए, ये 4 आपको ब्यूटाइल के आइसोमर बनाना अगर आ गया तो बच्चों बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट रीजेंट यहाँ के हेल्प से हम बना सकते हैं। जैसे देखो, हम आपको एक रीजेंट याद दिलाते हैं, डीबा H या डाइबल H, डाइबल H। जरा देखो, पहला ये रीजेंट डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटिल। अब आपको क्या पता होना चाहिए, आइसो ब्यूटिल। ये देखो, ये रीजन में आइसो ब्यूटिल है बेटा, आइसो ब्यूटिल। तो यहां से देखो
ये क्यों हम आपको बताएं, तो ये रहा आइसोब्यूटिल, ये रहा आइसोब्यूटिल। अब क्या बोल रहा, डाई, डाई मतलब होल ट्वाइस, डाई आइसोब्यूटिल, ये हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये हाइड्राइड। और मेटल के साथ अगर हाइड्राइड आ गया तो कैसा बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके। एक बार फिर से, मेटल के साथ अगर हाइड्राइड आए तो कैसा बिहेव करने वाला है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन गए बच्चों। अब देखो ये किस किस को रिड्यूस करता है, हम यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी सिखा देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कॉमन याद दिलाएं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ईस्टर, ईस्टर में डाइबल या डी बाई एच, जैसा भी डाइबल एच सबसे ज़्यादा ईस्टर। फिर बेटा दूसरा जो मोस्ट कॉमन ऑफ द रिएक्शन है फिर साइनाइड, ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है रिएक्शन, ये डाइबल एच। फिर इसके बाद और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं वो भी सीख लीजिए, एसिटिल क्लोराइड, ठीक। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड, एसिड को भी डी बाई एच रिड्यूस कर देता है, डी बा एल एच, डी बा एल एच या डाइबल एच, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है बोलने का, ओके। अब यहां बच्चों ध्यान दीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजेंट, ये सबसे ज्यादा बेटा रीजेंट पूछा जाता है। चूंकि मेटल के साथ यहाँ हाइड्राइड है तो ऐसे ध्यान रखिए कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ईस्टर को रिड्यूस करेगा, ये वाला बस आपको लॉजिक बताता हूँ, ये ग्रुप हटा के यहाँ H जोड़ दीजिए तो ये एल्डिहाइड क्या बनाता है, एल्डिहाइड। साइनाइड भी क्या बनाता है, एल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा ये सारे, ये वाला ग्रुप हटा करके यहाँ क्या जोड़ दीजिए H, ये वाला जो H है Cl को हटा करके H, और ये वाला भी ग्रुप हटाकर यहाँ क्या जोड़ दीजिए H। तो बेटा डी बाई एस से क्या बनता है, एल्डिहाइड। क्लियर ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए अगली बात करते हैं, ये देखो अब आइसोब्यूटिल लिया ना, अब इसके बाद हम क्या ले लें बच्चों, टर्सरी। एक सेकेंड, केस टू बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये आपको सिखा ले गया तो बेटा एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाला। केस टू हम यहाँ से सबसे पहले हमने क्या बताया था, मिथॉक्सी, मिथाइल से ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या बन गया, मिथॉक्सी। इथाइल में ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या बन गया, इथॉक्सी। समझ गए। फिर प्रोपाइल, प्रोपाइल के दो आइसोमर बनाए थे, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब प्रोपॉक्सी, ये बन गया प्रोपॉक्सी, रुको भाई इतनी भी जल्दी क्या है, ये बन गया बेटा प्रोपॉक्सी। मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी। इसका दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है, बीच में ऑक्सीजन ला सकते हैं तो बेटा ये क्या बन सकता है, बोलो आइसोप्रोपॉक्सी। क्या बन सकता है ये, आइसोप्रोपॉक्सी। समझ गए। अब इस आइसोप्रोपॉक्सी को जरा देखिएगा बेटा, इसका मैं रीजन बनाने वाला हूँ केस टू में, तो इसको हम बनाने वाले हैं, देखो ये CH3, ये CH, ये आइसोप्रोपॉक्सी हो गया ये वाला, और आइसोप्रोपॉक्सी, और यहाँ पर एल्यूमिनियम होल थ्राइस, क्या बना दिया, एल्यूमिनियम का होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्सी, एल्यूमिनियम ट्राई एक बार फिर से, एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्सी। इस रीजन को बेटा बोलते हैं MPV रिडक्शन। क्या बोलते हैं, MPV रिडक्शन। इसका फुल फॉर्म है मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। समझ गए, MPV रिडक्शन। तो MPV रिडक्शन क्या करता है जरा देखिएगा बच्चों, ये कीटोन को, यहाँ जरा ध्यान दीजिए आप सब, ये कीटोन को अब यहाँ पर MPV रिडक्शन, मेरविन बोलो पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। अब शॉर्ट फॉर्म में MPV ही लिख के आता, आप चिंता मत करिएगा। अब इसका फार्मूला क्या बोलने वाले हो, बोलिए बोलिए आइसोप्रोपॉक्साइड, आइसो ट्राई एल्यूमिनियम, ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड एल्यूमिनियम, इट इज MPV रिडक्शन। तो ये क्या करता है बच्चों, कीटो को रिड्यूस कर देता है, कीटो को क्या कर देता है, रिड्यूस। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, एक H इसको और एक H इसको, तो ये क्या बना देता है, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बना देता है, 2 डिग्री एल्कोहल। समझ गए कि नहीं। अब देखिए इसके बाद ये यहाँ पर, इसके बाद बच्चों आइसोब्यूटिल के बाद टर्सरी ब्यूटिल। अब टर्सरी ब्यूटिल में जरा आते हैं, अगला
अगला तीसरा केस, ये टर्सरी ब्यूटिल, ये क्या था बोलो, ये टर्सरी ब्यूटिल। हमने आपको बताया था ये 4 आदमी आपको ध्यान रखना, ये वो 4 लोग याद रखने, यहीं से सब कुछ बन रहा है। आइसो ब्यूटिल, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, टर्सरी ब्यूटिल। अब देखो बच्चों टर्सरी ब्यूटिल में क्या हो रहा है, टर्सरी ब्यूटिल वाले केस में ये है टर्सरी ब्यूटिल। अब अगर हम यहाँ पर भाई यहाँ पर इससे ऑक्सीजन जोड़ दिए तो इसका नाम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो गया। बेटा क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। यहीं से क्लियर। अब इसका होल थ्राइस और ये एल्यूमिनियम, ये वाला रीजन, और ये वाला रीजन क्या कहलाता है, ओपिनियर ऑक्सीडेशन, ओपिनियर ऑक्सीडेशन, ओप्पो के नाम से जाना जाता है, समझ गए। अब ये क्या करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को, ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल को टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड 2 डिग्री अल्कोहल को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। और कीटोन से आपको अल्कोहल में जाना है तो क्या ले आएंगे, एमपीवी। और एमपीवी का फार्मूला अभी जस्ट सिखाया है, आइसो, बोलो बच्चों, आइसो प्रोपॉक्साइड से बना था ये। अरे भाई देखो ऐसे लिख देता हूँ, आइसो एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, रिड्यूस करके अल्कोहल बना देता है, और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देता है, कौन सा, ओपिनियर ऑक्सीडेशन। तो ये ओपिनियर ऑक्सीडेशन और ये एमपीवी रिडक्शन एक दूसरे के रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस तरीके से भी दिमाग में रख सकते हो, समझ गए। तो बच्चों आज के जो थोड़े रीजन थे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे और थोड़े कॉम्प्लेक्स भी आपको लगे होंगे, पर इनको आप कैसे ध्यान में रख सकते हो, 4 ब्यूटाइल से, ब्यूटिल के कितने आइसोमर, 4, उन्हीं ब्यूटाइल से हमने ये रीजन बताने की कोशिश करी, ठीक है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ओके। चलिए शाबाश, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।